जो चाहोगे सो पाओगे। यू कैन गेट वट एवर यू वांट। हम चाहते हैं तो बहुत कुछ पाने की, पर इसमें सफल नहीं हो पाते। क्या कोई ऐसी तकनीक या विद्या है जिससे कि हम जो पाना चाहते हैं उसे हासिल कर पाए? तो जवाब आता है बिल्कुल हाँ। एक ऐसी विद्या है जिसका ज्ञान बहुत कम लोगों को है और 100 में से केवल 2 से 3 लोग ही इसे सीख पाते हैं। क्या आप उन 2-3 लोगों में से हो जो उसकी काबिलियत रखते हो? आज ये कहानी आपकी आंखें खोल देगा और आपको असीम ज्ञान देगा जिसका उपयोग बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। हेलो दोस्तों, स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वहां पर धुनी रामाकर दिन भर बैठता रहता था और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाता कि जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वो इसकी बात सुनकर अनसुना कर देते और जो सुनते वे उस पर हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते में गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज उसके कानों में पड़ी। जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। ये वाक्य सुनकर यह युवक साधु के पास आ गया और उससे पूछने लगा कि बाबा, आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो। क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? फिर साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। युवक ने कहा, मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हो? फिर साधु ने उससे कहा, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। उससे तुम जितने चाहे हीरे मोती बना लेना। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला कि बेटा, ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे हम समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे हम धैर्य कहते हैं, यानी कि सब्र कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त न हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहां से चल पड़ा। उसे सफलता की प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाएगा और सदा धैर्य से काम करेगा। कुछ समय बाद उसने हीरो के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना स्टार्ट किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर, मन लगाकर व्यवसाय का हर गुण सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बना। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी है, लेकिन इसका अर्थ, इसका सार बहुत ही गहराई से आपको समझना है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और सब्र नाम के हीरे मोती अपने साथ रखें। अपना समय कभी व्यर्थ जाने ना दे और कठिन समय में धैर्य का दामन न छोड़े। सफलता अवश्य प्राप्त होंगी। ये 2 गुरु मंत्र हमेशा याद रखना और इसका उपयोग करना। एक समय और दूसरा सब्र। जिस व्यक्ति ने ये 2 चीज़ें अपने वश में कर ली, वो व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य से भटक नहीं सकता। मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि रोज़ एक कॉपी में लिखो अपने आज किन कामों से समय बर्बाद किया। साथ ही ज़रूरी कामों को भी लिखो जो करना चाहिए था। अपना सुझाव और सवाल मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें नए कहानी लाने में बहुत मदद करती है, मोटिवेट करती है और इस तरह की कहानी आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस ला सकती है। तो चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलेंगे नए कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत रहेगा।